क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूचुअल फंड्स किन आईपीओस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? सितंबर 2025 की तिमाही में म्यूचुअल फंड हाउसों ने 11 नई कंपनियों में कुल 8,752 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनियां हैं। आज हम जानेंगे कि ये कंपनियां कौन सी हैं, क्यों म्यूचुअल फंड्स ने इन पर इतना भरोसा जताया और इससे निवेशकों के लिए क्या संकेत मिलते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म वेंचुरा की एक स्टडी के मुताबिक सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ मार्केट में जोरदार एंट्री की। फंड हाउसों ने हालिया नई लिस्टेड कंपनियों में 8,752 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। ये निवेश सिर्फ बड़ी कंपनियों में नहीं, बल्कि ज्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों में किए गए हैं। ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स अब तेजी से बढ़ने वाली छोटी कंपनियों पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, जिनसे भविष्य में बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। किन आईपीओस पर लगाया गया दांव? चलिए अब देखते हैं कि किन 11 आईपीओस में सबसे ज्यादा निवेश हुआ। एंथम बायोसाइंसेज 2,754 करोड़ मिड कैप। आदित्य इंफोटेक 1,272 करोड़ स्मॉल कैप। जेएसडब्ल्यू सीमेंट 1,039 करोड़ स्मॉल कैप। ट्रैवल फूड सर्विसेज 793 करोड़ स्मॉल कैप। अर्बन कंपनी 777 करोड़ स्मॉल कैप। ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल 452 करोड़ स्मॉल कैप। सात्विक ग्रीन एनर्जी 383 करोड़ स्मॉल कैप। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी एनएसडीएल 363 करोड़ स्मॉल कैप। इंडीक्यूब स्पेसेस 340 करोड़ स्मॉल कैप। विक्रम सोलार 326 करोड़ स्मॉल कैप। ब्रिगेड होटल वेंचर्स 253 करोड़ स्मॉल कैप। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड्स का फोकस स्मॉल कैप सेक्टर पर है। इन कंपनियों में तेजी से ग्रोथ की संभावना और नवाचार क्षमता अधिक है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी की ग्रोथ थोड़ी सुस्त हुई है। पिछली तिमाही में स्मॉल कैप फंड्स की एयूएम ग्रोथ 20% थी, जो अब घटकर सिर्फ 0.6% रह गई है। वहीं मिड कैप फंड्स की ग्रोथ 17% से गिरकर 0.4% पर पहुंच गई है। इस गिरावट की वजह है मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में आई करेक्शन। फिर भी निफ्टी 50 में मामूली बढ़त दर्ज की गई, जिससे बड़ी कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा थोड़ा मजबूत हुआ। स्टडी के मुताबिक सितंबर 2025 की तिमाही में इक्विटी स्कीम्स में जबरदस्त पैसा आया। इस दौरान 1,06,554 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया, जो पिछली तिमाही के 66,869 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। वहीं डेट स्कीम्स में इसके उलट स्थिति रही। यहां 3,156 करोड़ रुपए का आउटफ्लो दर्ज किया गया। हाइब्रिड स्कीम्स में भी निवेश बना रहा, जिसमें लगभग 45,570 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखा गया। सितंबर 2025 के अंत तक मंथली सिप इन्वेस्टमेंट में नया रिकॉर्ड बनाया। ये बढ़कर 29,361 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि जून 2025 में यह आंकड़ा 27,269 करोड़ था। इससे ये साफ है कि भारतीय निवेशक लगातार व्यवस्थित निवेश यानी कि एसआईपी को प्राथमिकता दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स का स्मॉल कैप आईपीओज में इतना बड़ा निवेश ये संकेत देता है कि सांस्थानिक निवेशक भारत की उभरती कंपनियों के ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर बेहद आशावादी हैं। हालांकि बाजार में वोलेटिलिटी बनी हुई है, फिर भी लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये संकेत है कि स्मॉल कैप सेगमेंट में अवसर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस सही चयन और धैर्य की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या म्यूचुअल फंड्स का स्मॉल कैप पर भरोसा आने वाले सालों में सही साबित होगा, या फिर आईपीओस की ये चमक कुछ समय बाद फीकी पड़ जाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए मार्केट इनसाइट के साथ। धन्यवाद।